दोस्तों, कभी आपने महसूस किया कि आप हमेशा थके हुए से रहते हैं, बिना वजह जोड़ों में दर्द बना रहता है, नींद पूरी नहीं होती, बाल झड़ते जा रहे हैं और पेट हमेशा खराब रहता है। आपने टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल आया। आप सोच रहे हैं कि जब कोई गड़बड़ी नहीं तो सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। दोस्तों, आपके अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी है जो सब कुछ गड़बड़ किए हुए है। तो क्या हो सकता है? दोस्तों, हो सकता है कि आपका शरीर ही आपके खिलाफ हो गया हो। आपका इम्यून सिस्टम जो आपको बचाने के लिए है, अब आप पर ही हमला कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये खतरनाक है और इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। एक ऐसी लड़ाई जो शरीर खुद अपने अंगों के साथ करती है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑटो इम्यून डिजीज। अगर आप थकान, जोड़ों का दर्द, बार बार इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, बालों का झड़ना या हार्मोनल गड़बड़ी से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या है। दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम एक सैनिक की तरह काम करता है जो कि बाहरी दुश्मनों यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब चीजों से हमारी हिफाजत करता है। लेकिन जब यही सिस्टम कंफ्यूज हो जाए और हमारे अपने अंगों जैसे जॉइंट्स, स्किन, लीवर, थायराइड और पेंक्रियाज को दुश्मन समझने लगे तो उस स्थिति को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी जिस ढाल ने हमें बचाना था वो तलवार बनकर हम पर ही वार करने लगे। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज की हम पहचान कैसे कर सके, उसकी डायग्नोसिस कैसे हो पाएगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो जनरल सिम्टम है वो है थकान, जो आराम करने से भी न जाए। जनरली थकान जब होती है तो हम आराम करते हैं और आराम करने से हमारी थकान मिट जाती है। लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से अगर थकान हो तो ये आराम करने से भी नहीं मिटती। जोड़ों में सूजन और दर्द होने लगता है, स्किन पर चकत्ते या खुजली होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं या सफेद होने लगते हैं, बुखार हमेशा आता जाता सा रहता है, बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, मूड हमेशा स्विंग होता रहता है, नींद पूरी नहीं होती, नींद की कमी होती है, पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, कब्ज की शिकायत हो जाती है या फिर दस्त होने लगता है। इसके डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होते हैं वो हैं ब्लड में सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, एएनए टेस्ट होता है, आरए टेस्ट किया जाता है, थायराइड का जांच किया जाता है और ऑटो एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। कभी कभी बायोप्सी वगैरह करने की भी नौबत आती है। हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के वजह क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वजह है जेनेटिक। अगर परिवार में किसी को है तो संभावना ज्यादा होती है। वायरल इन्फेक्शन, लीकी गट सिंड्रोम, स्ट्रेस, क्रोनिक तनाव जो हार्मोनल इम्बैलेंस को बिगाड़ता है और इम्यून इम्बैलेंस भी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस खासकर महिलाओं में होता है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स या हेवी मेटल्स वगैरह। दोस्तों, बात आती है कि क्या इसे रोका जा सकता है। दोस्तों, इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप शुरुआत में ही इसे डिले कर सकते हैं, इसे धीमा कर सकते हैं। उसका तरीका है कि आप गट हेल्थ को ठीक रखें। दही, बटर मिल्क, फर्मेंटेड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ग्लूटेन फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर से दूर रहें। 7-8 घंटे की नींद लें, रेगुलर मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अपनाएं और डिटॉक्स रूटीन करें। घरेलू उपाय आप अपना सकते हैं। हल्दी वाला दूध पीकर, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। आंवला जूस का इस्तेमाल करें, ये विटामिन सी का सोर्स है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल करें, ये स्ट्रेस को कम करता है और हार्मोन को भी संतुलित करता है। फ्लैक्सीड्स पाउडर का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सूजन को कम करता है। गिलोय, नीम, तुलसी, इन सब के जूसेस का इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन, स्किन और इम्यूनिटी तीनों में असरदार है। आइए अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयां क्या हैं जो हमें मदद कर सकती हैं। दोस्तों, होम्योपैथी हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा सुस्त। ये हमारे शरीर के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को सपोर्ट करती है जो हमें हीलिंग करता है। आइए अब कुछ असरदार दवाइयां डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली दवाई है रस्टक्स। रस्टक्स 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगर जोड़ों में दर्द सुबह उठने पर हो, आराम करने से दर्द बढ़े और चलने फिरने से दर्द में आराम हो जाए, ठंडी हवा से तकलीफ बढ़े और हरकत करने से राहत मिले, अगली दवाई है ब्रानिया 30। अगर दर्द हिलने डुलने से बढ़ता हो और मरीज हरकत से बचना चाहता हो, जोड़ सूजे हुए हो, त्वचा खींची हुई लगे और मरीज चुपचाप लेटा रहना पसंद करता हो,
तो ब्रायनिया 30 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली दवाई है नेट्रम म्यूरिटिकम 200। अगर हेयर फॉल हो, भावनात्मक दबाव के कारण बीमारियां बढ़ती हो, साथ ही ड्राइनेस, उदासी और अकेलापन महसूस होता हो, ये दवाई थायराइड इम्बेलेंस में भी असरदार है। ये दवाई 4 से 6 गोली रोजाना 1 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर एंजाइटी के साथ साथ क्रॉनिक एलर्जीज, एक्जिमा या स्किन में जलन सी महसूस होती हो, ठंड से तकलीफ बढ़े और पेशेंट को बहुत ज्यादा चिंता सताती हो, तो 4 से 6 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली दवाई है सैलिसिया 6X और सैलिसिया 200। ये दवाई उस हालत में इस्तेमाल की जाती है जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई हो, जरा जरा सी बात पे इंफेक्शन हो जाता हो, पस फॉर्मेशन होता हो और व्यक्ति शर्मीला हो और बहुत धीमा हो, सुस्त हो। उस हालत में सैलिसिया 6X 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए और सैलिसिया 200 एक खुराक यानी 2 से 4 बूंदे अल्टरनेट डे इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली दवाई है सीपिया 200। ये दवाई खासतौर पर महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, क्रॉनिक थकावट, मूड स्विंग, पीरियड्स की गड़बड़ी और भावनात्मक डिस्कनेक्ट महसूस हो, तो सीपिया 200 अल्टरनेट डे यूज किया जाता है। दोस्तों अगली दवाई है ट्यूबरकुलिनम 1M। अगर बार बार बीमार पड़ने की प्रवृत्ति हो, इनहेरिटेड वीकनेस हो, फैमिली हिस्ट्री में टीबी, एक्जिमा या अस्थमा हो, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट देता है। इसका खुराक है महीने में 1 बार देनी चाहिए, कभी कभी 15 दिन में भी दी जाती है और कभी हफ्ते में 1 बार भी दी जा सकती है, लेकिन ये किसी विशेषज्ञ की निगरानी में ही लेनी चाहिए। दोस्तों अभी तक मैंने जितनी दवाएं बताई सभी एक जनरल गाइडलाइन के तौर पर मैंने बताया है। मरीज के लक्षणों के मुताबिक इसमें बदलाव भी जरूरी होती है, इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह या मशवरे से ही इन दवाओं का इस्तेमाल करें। दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज कोई अंत नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए, लाइफ स्टाइल सुधारा जाए, अगर सही दवा और सही उपाय अपनाया जाए तो इस बीमारी को काफी हद तक काबू में लाया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी होगी। अगर लगा हो कि इससे किसी को फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरी कोशिश रहती है कि आप तक हमेशा सही और असरदार बात पहुंचाऊं। दुआ करता हूं कि आप हमेशा तंदुरुस्त और रवाना रहें, खुश और खुर्रम रहें। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।